हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8.1 का पार्ट 3। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 8.1 का बता चुकी हूँ, तो इससे पहले वो वीडियो जाकर जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसमें क्वेश्चन 10 दिया था, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले 7 पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ पे एक संख्या दे रखा है, इस पर इसको बोल रहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो सब में मैं संख्या रेखा बनाना सिखाई थी, जाकर वो वीडियो जरूर देखें, आप ढूंढ लीजिएगा कौन इस प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम बनाते हैं कि संख्या रेखा में सबसे पहले हम ये समझाते हैं कि दाईं ओर प्लस होता है और ऊपर की तरफ प्लस होता है, और नीचे और बाईं ओर माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में दिए रखा है 0.4, तो मैंने इस साइड या ऊपर भी बना सकते हैं या फिर दायां साइड लेकर बनाते हैं। तो मान लो ये कोई रेखा है जिसमें यहाँ पर 0 है। ठीक है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, ऐसे ही आता है ना, 3 4 5 जाते रहता है। बट इसमें दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव में दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1, यहाँ पर हो जाएगा 0.2, यहाँ पर 0.3 और यहाँ पर हो जाएगा 0.4। ऐसे ही होते होते 0.5 0.6। यहाँ पे तो ज़्यादा ही लॉन्ग ले ली हूँ मैं, बट छोटा छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे 0.9 तक आना है। उसके बाद 0.9 तक आना, उसके बाद आएगा 1, मतलब 1.0, तो यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर 2, 1.1 1.2 1.3 1.4, ऐसे करते करते यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.4, मान लो यहाँ पे 0.4, तो इसका ये हो गया स्थान। फिर 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, उसके बाद यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पर स्पेस कम है तो ऐसे बना, ऐसे ही आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब बनाते हैं हम क्वेश्चन बी में है 2.8, बी में है 2.8। तो ऐसी हम एक संख्या रेखा लेंगे, जहाँ तक जाए वहाँ तक। ये हो गया 0, मान लो ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। तो ऐसे जाएगा 0.1, यहाँ पे हो जाएगा 2.1, यहाँ पे 2.2 2.3 2.6 2.4 2.5 2.6 2.8, यहाँ पे जाकर हम 2.8 को दर्शा देंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब बनाते हैं सी में है 1.2, तो फिर ऐसे ही हम एक संख्या रेखा लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, बाकी 3 4 होता रहेगा। फिर यहाँ पर लेंगे 1.1, यहाँ पर हो जाएगा 1.2। यह हमारा आंसर हो गया, ABC हो गया। अब डी बनाते हैं, डी में है 2.6। ठीक है, तो 2.6 को बनाने के लिए 2.6, यहाँ पर भी एक संख्या रेखा लेंगे। मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 2 3 के बीच में होगा ना 2.6, वो वहाँ पे हो जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6, यहाँ पर हो जाएगा 2.6। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बनाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 बनाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, और इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। मतलब कि यहाँ पे एक संख्या रेखा दे रखा है। ठीक है, 1 से 10 तक, मतलब 0 से 10 तक, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि यह जो दशमलव में कुछ अंक दे रखा है, कौन से दो संख्याओं के बीच में और कौन से संख्या के ज़्यादा निकट में है। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। तो सबसे पहले ए में है 0.7, तो मैंने यहाँ पे संख्या रेखा बना रखा है, और पहला है 0.7। तो 0.7 किन संख्याओं के बीच में आएगा, ये तो है ना। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद 0.8 0.2, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसे करके 0.5 0.6 0.7 यहाँ आ रहा है। तो कौन दोनों के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। ये 0 और 1 के बीच में आया, बट 0.7 है यहाँ पर है। तो ये किस संख्या के ज़्यादा निकट है, 0 के नज़दीक है या फिर 1 के नज़दीक है। तो ये यहाँ है। इसके बाद 8 9 दो ही अंक के बाद 1 आ जाएगा, तो सबसे ज़्यादा निकट किसके है, 1 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, या 1 के अधिक निकट है, 1 अधिक निकट है। डायरेक्टली सिंपल में लिख लो, 1 अधिक निकट है। अब हम बनाते हैं, ये बन चुका है। अब हम बनाते हैं बी में है 0.4 तो हो चुका है,
सॉरी यहाँ पे 0.7 हो चुका है, और दूसरा बी में है 2.5, तो हम 2.5 को दिखाएंगे। तो 2.5 कहाँ पे आएगा, देखो ये तो 0 1 हो गया, 2 के बाद ही आएगा ना, तो 2 के बाद 2.1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा, फिर 6 7 8 9 फिर 3 आ जाएगा, तो मतलब दोनों बराबर है यहाँ पर। तो 2.5 जो है, तो 2.5 आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच में। और बट यहाँ पर अगर हम लिखना तो दोनों बराबर निकट है, क्योंकि 5 इधर भी 5 इधर भी, तो दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। अब हम बनाते हैं सी में है 6.3, ठीक है, मतलब 6.3, तो ये कहाँ आएगा, 6 के बाद ही आएगा ना, ये जो 6, तो 6 के बाद 6 कहाँ है, यहाँ है, उसके बाद आएगा, तो 6.1 6.2 6.3 यहाँ आया, उसके बाद आएगा 6.4 6.5 6.6 ऐसे आते आते जाते सब तब आएगा 7 पे। तो सबसे ज़्यादा निकट किसके हुआ, 6 के, क्योंकि 2 ही अंक के बाद ये आ गया है, तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे ये आ किसके बीच में रहा है, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। और निकट किसके हैं सबसे ज़्यादा, तो 6 के निकट है ना, 6 के निकट। अब हम बनाते हैं डी में है ABC हो चुका है, और डी में है 5.0 5.0। तो यहाँ पर देखो 5 के बाद यहाँ 5 पे ही होगा ना, तो 5 के बाद है ये तो डायरेक्ट 5.1 आ जाता है, 5.2 5.3, तो ये 5 पर ही होगा 5.0, क्योंकि ये 5 को ही 5.0, 5 के बाद अगर मतलब कोई भी संख्या के बाद दशमलव लगाकर 0 रहे तो उस 0 का कोई मायने नहीं होता है, तो ये 5 ही है, तो इसे हम डायरेक्टली 5 पर ही लिख सकते हैं, या किसी के नज़दीक या किसी के निकटतम नहीं है। ठीक है, अब हम बनाते हैं ई में है 1.0, ई में बोला जा रहा है 1.0, तो ये क्या है, ये है 1, यहाँ रहा 1, ये भी वही है 1.0 पर ही, मतलब 1 है, तो ये भी 1 पर ही डायरेक्टली लिख देते हैं, 1 पर, ये 5 पर 1 पर है। ठीक है, जिसका भी कुछ ये नहीं होगा। अब बनाते DE हो चुका है, एफ यहाँ पर बना दे रही हूँ, एफ में बोला जा रहा है 6.1। अब देखो यहाँ पे 6 कहाँ है, 6 यहाँ है, 6 के बाद 6.1 यहाँ हो गया, तो ये किसके बीच में आया, 6 और 7 के बीच में आया, बट निकट किसके है सबसे ज़्यादा, 6 के, है ना, 6 के निकट है, क्योंकि उसी के जस्ट बाद हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा बन चुका है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ABCDE बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें और आरोही क्रम में सजाएं। यह एक संख्या रेखा दे रखा है, जिसमें यहाँ पर ABCD और E दे रखा है। ठीक है, यहाँ संख्या रेखा में 4 तक संख्या है, उसके बाद इसमें अंक मतलब ABCD दे रखा है, और उसको बोला जा रहा है कि पहले इसको दशमलव संख्या लिखे, इसका पहले इस बिंदु को दशमलव संख्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें आरोही क्रम में भी सजाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने संख्या रेखा लिख रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर तो ये 0 है, और यहाँ पर A देखो कितने दशमलव में ये पा रहा है, तो ये हो जाएगा 0.1 है ना, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। तो यहाँ पर आ रहा है 0.9 में आ रहा है, कौन आ रहा है, ए जो आ रहा है 0.9 में। अब देखो B कहाँ पर आ रहा है, 0.9 में, तो ये आ गया, उसके बाद यहाँ पर 1 आ गया है ना, फिर 1.1 मतलब 1.1 1.2 1.3 1.4 मतलब 1.4 में B आ रहा है, 1.4 में B आ रहा है। अब देखो C, फिर तो यहाँ पर ये, उसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें C कितना पे आ रहा है, तो ये इसके बाद तो ये 2 आ गया है ना दशमलव का, ये 1 दशमलव के बाद यहाँ पे 1.9 के बाद यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 के बाद यहाँ इसको स्टार्ट करेंगे गिनती, तो देखो 2.1 2 दशमलव मतलब 2.1 2.2 मतलब 2.2 पे आ रहा है C। अब फिर देखो यहाँ पे D, तो ये इसी के लाइन में 2 और 3 के बीच में ही है, ये जो 0.9 था वो 0 और 1 के बीच में था, फिर 1.4 B जो है वो 1 और 2 के बीच में है, और C और D मतलब 1 और 2 के बीच में B था। अब 2 और 3 के बीच 2 ये दे रखा है, C भी और D भी, तो C तो पहले मैं लिख ली 2.2, अब D भी दे रखा है इसी के अंदर में, तो कितना पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे 2.2 यहाँ पे था, तो 2.3 2.4 मतलब 2 5 6 7 8 9 मतलब 2.9 पे दे रखा है D, 2.9 पे D दे रखा है।
उसके बाद ई जो है 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3, 4, 5, मतलब 3.5। उसके बाद डी है, तो 3.5 में ई दे रखा है। ठीक है, अब हम इसे, अब तो ये हम दशमलव में इसका निकाल लिए। अब इसे आरोही क्रम में सजाना होगा। आरोही क्रम में सजाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक को, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इसमें सबसे छोटा कौन है, ए, फिर उसके बड़ा ए बी है, फिर सी, फिर डी, फिर ए, मतलब जैसे ये दे रखा है सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम लिख देते हैं आरोही क्रम में अगर हम इसको सजाते हैं तो ए बी सी डी एंड ई आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इसमें 10 में ए और बी दे रखा है। इसमें बोला जा रहा है ए में कि रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी, मतलब रघु की जो कॉपी की लंबाई जो दे रखा है, लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है। तो हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है ना। तो 8 प्लस होगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 6 मिलीमीटर बराबर 6/10 सेंटीमीटर होगा। तो 6/10 सेंटीमीटर में हम चेंज कर देंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर 6 को 6 में 10 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, है ना, 0.6 आएगा। अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो 8.6 आता है, 8.6 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला जाता है कि सेंटीमीटर में इसकी लंबाई कितना होता है, सेंटीमीटर में इसमें इसकी लंबाई 8.6 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं बी में बोला जा रहा है कि एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर है। एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर है। तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए तो सेम वही मेथड है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, है ना। तो 75 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 75 मिलीमीटर बराबर 75/10 सेंटीमीटर। तो 75 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10 सत्ते 70, 10 पंचे 10, 7.50, मतलब 7.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एसएसएस स्टडी को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।